हमें एक और दिन दिया कि हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर प्रभु के वचन से कुछ जान सकें और हम उसकी संगति में आ सकें। तो आइए हम लोग इस आज की फेलोशिप को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तूने आज फिर एक दिन यह ठहराया पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम से एकत्रित हो पाते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज जितने भी लोग इस फेलोशिप के लिए इकट्ठा हो पाए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम किसी के लिए नहीं पिता परमेश्वर, पर हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे मिलने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हम तुझसे फेलोशिप करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की हमारे साथ में प्रभु जी जितने भी लोगों को तूने रखा है पिता, जो हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक जन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और आज की इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझे चढ़ाते हैं प्रभु कि आज की इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम नहीं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, आमीन। हम प्रेज एंड वर्शिप के लिए जाएंगे। तो ब्रदर समीर टोप्पो हमारे बीच में हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने अच्छा अवसर को दिया, अच्छे मौका को दिया। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं और हमारे साथ में है स्नेह कुमारिका और पलेट खाखा। तो प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद होने पाए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की हुजूरी में आए, हम अपने जीवन को हम तैयार करें। आइए कुछ गीतों को हम गाते हैं, प्रभु की महिमा करें। जीसस, सभी को अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु के लिए अपना हृदय खोल लें, प्रभु को निहारें। पवित्र आत्मा तेरा संग इस जगह में, पवित्र आत्मा तेरा संग इस जगह में, भरे अपनी सामर्थ से दे आशीष अपनी मुझे। हाँ मेरे खुदावन प्रभु सामर्थ से भर खुदावन प्रभु, पवित्र आत्मा तुझे आमंत्रित करते हैं। भर अपनी सामर्थ से दे आशीष अपनी मुझे, पवित्र आत्मा तेरा संग इस जगह में, पवित्र आत्मा तेरा संग इस जगह में, अपने दिल को हम खोलते तेरे लिए खुदा मेरे, अपने दिल को हम खोलते तेरे लिए
खुदा मेरे आजा इसमें तू वास कर। पवित्र आत्मा तेरा सागर इस जगह में। मेरे खुदावंद प्रभु आपको मंत्रित करते हैं खुदावंद। हम मेरे प्रभु जी इस जगह पे परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा की छावनी को चाहते खुदावंद प्रभु। पवित्र आत्मा तेरा सागर इस जगह में भर अपने सामर्थ से दे आशीष अपनी मुझे। पवित्र आत्मा तेरा सागर इस जगह में। पवित्र आत्मा तेरा सागर इस जगह में। प्रभु तेरा स्वागत करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ मेरे प्रभु तेरी भलाई सदा है खुदावन प्रभु, तेरी करुणा सदा है परमेश्वर प्रभु। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। यस मेरे खुदावन प्रभु जी, मेरा प्राण तुझे स्तुति करता खुदावन। हम मेरे प्रभु अंधेरी राहों में परमेश्वर प्रभु जियाला तू है खुदावन प्रभु। कठिन समय में खुदावन प्रभु मजबूत हुए आप। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं त्यागूंगा। यस मेरे खुदा प्रभु, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है
नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरे अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरे खुदावन प्रभु आपका प्रेम सदा की है, प्रभु आपका जीवन प्रभु जी हो जीसस। धन्यवाद खुदावन प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मेरे प्रभु मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। हाँ मेरे प्रभु अपने मुझे रचा खुदावंत प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु अपने हथेली में रचा खुदावंत प्रभु जी। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों, हाँ मेरे प्रभु जी आपने मेरे परमेश्वर प्रभु जी अपने हथेली में रचा खुदावंत प्रभु जी। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मेरे खुदावंत प्रभु जी मैं आपके हाथों की रचना हूं खुदावंत प्रभु। हाँ मेरे प्रभु तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा मेरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। हाँ मेरे खुदावंत प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना खुदावंत प्रभु। हालेलुया खुदावंत। यीशु वाले तोय मोर जीवन में जीवन बदल गेल करे। हाय रे जीवन संवर गेल करे। मेरे खुदावंत प्रभु आपके आने से प्रभु मेरा जीवन बदला है। आपके आने से खुदावंत प्रभु जी मेरा जीवन संवारा है। यीशु वाले तोय मोर जीवन में जीवन बदल गेल करे। हाय रे
जीवन सावर गेलक रे, कोई न रहे तो सहारा, तो सहारा दे ले। भटकल जिंदगी राहे, तो प्यार दे ले। यीशु वाले तो मोर जीवन में, जीवन बदल गेलक रे, हाय रे। जीवन सावर गेलक रे, मोने ढूंढ लो तो के, मोके ढूंढे आले। मोने खोज लो तो के, मोके खोजे आले। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने मुझे ढूंढा खुदावंत प्रभु जी। संसार की भीड़ में खुदावंत प्रभु जी आपने मुझे ढूंढा। मैंने आपको कभी नहीं खोजा खुदावंत प्रभु जी। आपने मुझे परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रेम से भरा खुदावंत प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। मैंने ढूंढ लो तो के, मोके ढूंढे आले। मैंने खोज लो तो के, मोके खोजे आले। यीशु वाले तो मोर जीवन में, जीवन बदल गेलक रे, हाय रे। जीवन सावर गेलक रे, यीशु वाले तो मोर जीवन में, जीवन बदल गेलक रे, हाय रे। जीवन सावर गेलक रे, जीवन बदल गेलक रे, हाय रे। जीवन सावर गेलक रे। मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपके आने से मेरा जीवन बदला प्रभु जी। आपके ढूंढने से मेरा जीवन संवारा खुदावंद प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए खुदावंद प्रभु जी। प्रभु आप अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा खुदावंद प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर प्रभु, इस समय जुड़े जितने भाई बहन माता पिता खुदावंद प्रभु जी आपके हुजूरी में है, परमेश्वर प्रभु उनके संग होले, उनके साथ होले खुदावंद प्रभु जी। आत्मा में होकर परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु रहकर हम आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपने सहायता मदद किया, अच्छा आराधना करने के लिए अगुवाई किया खुदावंद प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, नाम बाय नाम हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपने सहायता किया प्रभु। जिस समय हम आपके वचन के करीब आते हैं प्रभु, प्रभु आप हर एक को अभिषेक कीजिए खुदावंद प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आत्मा में होकर प्रभु आपके नाम की हम स्तुति कर सके प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम विश्वास करते हैं, उत्तर दिया है खुदावंद प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ। आमीन। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हम ब्रदर समीर टुप्पो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने मधुर गीतों से हमको प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई किया और सचमुच हमने पवित्र आत्मा को महसूस किया। और हम आगे की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शेयरिंग की ओर जाएंगे
और मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रदर स्नेह एक्का को कि वो हमारे बीच में प्रभु के वचन को हमसे शेयर करें। और उसके पहले मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ब्रदर स्नेह एक्का हमारे HWC सीतापुर के फाउंडर हैं और अभी वो CISF में जॉब करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप प्रभु के वचन से हमें कुछ बताएं। आप सबों को यीशु सहाय। यदि मेरी आवाज ना आती हो तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे तो आई होप कि आवाज अच्छी आ रही होगी। और सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद और हॉली वॉरियर्स के योद्धाओं को धन्यवाद कि उन्होंने एक सुंदर मौका दिया है कि प्रभु के सुसमाचार को और उसके वचनों को आपके मध्य में बांटने का। वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे और उस महान परमेश्वर की आवाज को, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदा प्रभु, सारी बातों से तेरी स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर। जो आज का फेलोशिप है पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, आज तू हर एक के हृदय से, हर एक की आत्मा से बातचीत कर पिता परमेश्वर। हर एक को भरपूरी से अनुग्रह प्रदान कर कि पिता परमेश्वर हम तेरी ओर मुड़े पिता परमेश्वर और तेरी आवाज सुने कि तू हमसे कहना क्या चाहता है। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि तूने इतना सारा प्रेम दिया और सारी आशीषें हमें दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरे उस दान के लिए जो हमें दिया पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जो वचन पिता परमेश्वर आज हम सुनने वाले हैं वह मनुष्य की ओर से नहीं वरन तेरे राज्य से हो। प्रभु जी इस छोटी दुआ को तेरे पुत्र यीशु नाम से करता हूं, दया से सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आप सबको पुनः एक बार जय यीशु सहाय। आज परमेश्वर की बात, वचनों से हम लोग बात करेंगे। तो हम देखेंगे, मैं आज बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। परमेश्वर हमारा बहुत ही महान है। वह क्या चाहता है आपके जीवन से और मेरे जीवन से? पवित्रता, आज्ञाकारिता और आपके दिलों में दूसरे के लिए प्रेम, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। आज धर्मी जनों की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों लोग इतने परेशान हैं? क्यों लोग आज तरह तरह की कदम उठा रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जीवन जो है परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुंदर जीवन दिया है। इसे आप और मैं यूं ही नहीं गवा सकते, क्योंकि यह जीवन परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए दिया हुआ है। उसकी आराधना, उसके राज्य के लिए कार्य करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसी बहन है जो आज किसी भी प्रकार की पापों में या किसी प्रकार की दुविधा में फंसी है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, तो वास्तव में आपको परमेश्वर के पास लौटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर द्वार पर खड़ा है आपको गले लगाने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, उसकी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए। धर्मी जनों की प्रार्थनाएं आज क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में वो पाप
जिसके कारण वो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फिराते नहीं है। पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देता है, जिसके कारण आज बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। यशायाह 59 में लिखा हुआ है, 59 का उसका पहला पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आज आपको और मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि क्यों आज मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती है, क्यों आज मैं अपने शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता हूं। जो आज्ञाएं, जो विधियां परमेश्वर ने मुझे दी है, उसे क्यों मैं पालन नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे दिलों में वो पाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज घुस जाता है और हमारे पूरे मनुष्यत्व को चलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण आज हम परमेश्वर से अलगाव की स्थिति आ गई है, परमेश्वर से दूरी की स्थिति बन गई है। परमेश्वर ने इन चीजों को देखा कि कोई मध्यस्थ ना रहा आजकल की कलीसियाओं में, आजकल के ग्रुप्स में, आजकल के परिवार में, इसलिए उसने अपने भुजबल का प्रयोग किया, उसने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया और अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि आप और मैं जीवन पाएं, आपका मेरा छुटकारा हो। क्योंकि हम सब ये बातें जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारा उत्तम से उत्तम और अच्छा से अच्छा मध्यस्थ है, जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समय बहुत ही, वो कहते हैं ना, दिन बुरे हैं। ये समय बहुत ही खराब चल रहा है। परमेश्वर के पास लौटिए, अपने हृदय को लौटाइए उसके पास, क्योंकि उसने जो है आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आपसे प्रेम करता है। अब भी वह पुकारता है आपका नाम लेकर। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे कि आप उसके लिए, उसकी कलीसिया के लिए, अपने आप अपने परिवार के लिए परमेश्वर की धार्मिकता में एक झंडे के समान आप खड़े रहो। जब शत्रु का आक्रमण हो, शत्रु जब बाढ़ की तरह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में जब प्रवेश करता है, तब आप परमेश्वर का झंडा लेकर खड़े रहो। यही चाहता है वो। एक बहुत ही अच्छी चीज परमेश्वर ने, एक बहुत ही उत्तम दान परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा का दान। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे प्राप्त करें और परमेश्वर का वचन जो हमारा विशेषाधिकार है, उसे हम उपयोग करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए। परमेश्वर के सारे वचन आपके अधिकार में है कि आप उस अधिकार के स्वरूप उस सारी चीजों को मांग सकते हैं जो आपके जीवन में कमी है, जो आपके परिवार में कमी है, जो आपके कलीसिया में कमी है। आज अच्छी शिक्षा ना होने के कारण बहुत सी कलीसियाएं जो है अंधेरे में जा रही हैं। बहुत सी कलीसियाएं और बहुत से परिवार अंधेरे में हैं। मेरे गांव की बात बताता हूं मैं। मेरे गांव में अभी रिसेंटली मैंने सुना, आज सुबह ही सुना कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को घर घर जाकर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, उसे वो लोग नकार रहे हैं। आज हमारे गांव तक पहुंचे हैं, कल आपके घर तक पहुंचेंगे, तब आप क्या करोगे? आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों में चलने की आवश्यकता है, उसके जीवन को और हमारे जीवन को
मेल कराने की आवश्यकता है कि हम उस चीज को समझ पाए जो हमसे परमेश्वर कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रकाश है वो आपके पास और मेरे पास आने को है। परमेश्वर की महिमा की भविष्यवाणी हुई नए वाचा में रहने वाले लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जिसे आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है वह आपके लिए उजियाला, सदा सदाओं का उजियाला बनकर चलने वाला है। आपके जीवन का हरेक क्षेत्रों को वो प्रोटेक्ट करके चलने वाला है। यशायाह की किताब उसका 61 उसका कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। परमेश्वर बहुत ही सामर्थी ढंग से इस दुनिया में उतरा, आपको देखा, आप कीचड़ में थे, मैं कीचड़ में था, परमेश्वर ने निकाला। अब क्या? अब एक ही बात है कि आपका जीवन ठीक हो गया, मेरा जीवन ठीक हो गया। अब क्या? अब होली वॉरियर्स जैसे हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसके योद्धा बहुत ही सबल और बहुत ही बलवान हैं आत्मिकता में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनका साथ मत छोड़िएगा। परमेश्वर चाहता है कि इनसे आप कुछ सीखें और अपने परिवार में और अपनी कलीसिया में और अपने आसपास, अपने यार, अपने दोस्तों के बीच में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार का पूरा निचोड़ मुक्ति और छुटकारा होता है। परमेश्वर ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई, कोई ऐसी आज्ञा नहीं बनाई जिससे आप और मैं दासत्व के जीवन जिए, परंतु उसने कुछ आज्ञाएं जरूर दी जो उसने इस प्रथा के नियंत्रण के लिए दिया, जिसे मनुष्यों ने सार्वभौमिक तरीके से पालन किया। कहने का तात्पर्य यह है दूसरे शब्दों में कि लोगों ने सोचा कि हम दासों को रखेंगे। यह इसलिए हुआ कि सुसमाचार और ज्ञान के अभाव में उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर ने उनके इस निर्णय के लिए, परमेश्वर की इच्छा थी कि यदि आप दास को रख रहे हैं तो उसके साथ दास का व्यवहार कीजिए, न कि उसे निसहाय या बेसहारा कर दें या ऐसी व्यवस्था में फंसा दें कि पूरे मानव जीवन का उद्धार बिल्कुल असंभव है। मसीह जीवन का पूर्ण रूप से पालन करने से पीड़ितों का और दासों का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। वो आप मिटा सकते हैं परमेश्वर के वचनों का पालन करके। यदि यीशु मसीह के जीवन को या हम इस बाइबल को फॉलो करें तो वो सारी चीजें जो है मिट जाएंगी और सभी लोग एक दूसरे को समर्पित हो जाएंगे। किसी को कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आज किसी को पीड़ित करना, किसी को दास बनाना या किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी के मेहनताना को ना देना या उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा न देना या किसी प्रकार की अज्ञानता से वंचित रखना, ये परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है या फिर मसीह के विरोध में है पूरी तरीके से।
आज उन लोगों को ये जो दबे हैं, कुचले हैं, जो अपने प्राणों से या फिर अपनी आत्मा से दब गए हैं, या जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं होता कि आगे जीवन में क्या करें, या उन्हें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिलता, यह गति उन लोगों के साथ भी होती है जो बीमार हैं, शैतान से पीड़ित हैं, या तो फिर किसी प्रकार के दासत्व में फंसे हुए हैं। उनका जीवन आज ऐसा ही नाश होता जा रहा है। और उन लोगों के लिए जिनकी जीवन में असफलताएं हैं, आज उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? ये चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं कर सकते हैं। आप एक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं इस HWC में। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के लिए, उसके लोगों को बचाने के लिए, और वो आत्माओं को बचाने के लिए जो आज इस परिस्थिति में है कि असफलताएं, डिप्रेशन और हर प्रकार की गंदी चीजें हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करने वाली लगी है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अभिषेक करता है आपको। किस तरह से? यहां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का भविष्यवाणी है सर यशायाह द्वारा। जब पवित्र आत्मा प्रभावशाली ढंग से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई उतरा, उसके बाद में वहां पर एक आवाज सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोगों के जीवन से परमेश्वर अप्रसन्न है, जो आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता, जो आपकी कलीसिया में है। जरा उनके बारे में सोचिए। आपने अपना जीवन वापस कर लिया, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन उनका क्या, जिनके पास सुसमाचार सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है? उनका क्या, जो आज सच्चाई से और परमेश्वर के ज्ञान से रहित हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब नाजरत में, जब उसके पहले प्रचार में इस अध्याय को खोला और बहुत ही अधिकार के तौर पर उसने पढ़ा इन वचनों को, तब उन्होंने परमेश्वर की करुणा की घोषणा की। उनके बदला लेने का प्रचार नहीं किया, उनके पलटा लेने का प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे, मुझसे और उन लोगों से जो आज इस परिस्थिति में, इस कीचड़ में, इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनसे करुणा करता है, उनसे प्यार करता है, उनसे चाहता है कि वो अपने मन को वापस करें, क्योंकि उसके पलटा लेने का दिन अभी तक आया नहीं है। परमेश्वर के न्याय के अनुपात में, अर्थात 365:1 उसकी करुणा का है। मतलब परमेश्वर 365 दिन हमारे और आपके जीवन के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, करुणा करना चाहता है। और एक दिन उसके न्याय का होगा, वो हम सब जानते हैं कि उसके न्याय के दिन में उसके सिंहासन के पास आपको और मुझे खड़े होना पड़ेगा और हर एक चीजों का लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए काम करें, उन लोगों के छुटकारे का कारण हो जो इस तरह की परिस्थितियों में हैं। परमेश्वर का अभिषेक इसलिए हुआ कि लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाए। जिस तरह से परमेश्वर का अभिषेक हुआ आप में से हर एक भाई बहन का जो आज इस कॉन्फ्रेंस काल में है, हर एक का अभिषेक उस पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है जो यीशु मसीह का हुआ था।
वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मिला, आपको मिला है। उस पवित्र आत्मा की सुनिए, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से वो भारीपन हटाकर एक स्तुति का आत्मा डालने के लिए आया। परमेश्वर चाहता है कि वो आप जो है उसके राज्य के लिए कार्य करें। हमें परमेश्वर सच्ची धार्मिकता से ढकने आया और आपको और मुझे, कलीसिया को, एक दुल्हन के रूप में उसके लिए आज तैयार होना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिन बहुत खराब है क्योंकि हमें और भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है और उन लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं, जिन्हें आत्मिकता की बातें समझ में नहीं आती, जिन्हें अच्छाई दिखाई नहीं देती, उन लोगों के लिए परमेश्वर से दुआ करनी है और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। HWC परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताने जा रहा हूं। मेरा जीवन ऐसे ही किसी प्रकार की दासत्व में दबा कुचला और फंसा हुआ था, पाप में। जब HWC के योद्धाओं से मेरी मुलाकात हुई तो उनके माध्यम से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। आज आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन, आपके कलीसिया का जीवन और आपके दोस्तों का जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर का साथ मत छोड़िए, क्योंकि उसकी आत्मा आप में बसती है। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है, आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता है और आपके जीवन को उस बुलंदियों तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है जहां तक आपने सोचा भी ना हो। भले आपके पास आज नौकरी नहीं है, भले आप आज किसी प्रकार के परेशानी में फंसे हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको आपका हाथ पकड़कर ये कहना चाहता है कि मैं आपसे प्रसन्न हूं। वह आपको अपना प्रिय बेटा और प्रिय बेटी कहता है, क्योंकि आप सब लीडर उन दबे कुचले हुए लोगों को निकालने के लिए, उन लोगों को जो आत्मा में भटके हुए लोगों को निकालने का काम करते हैं, जैसे मुझे निकाला। परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने इस HWC जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो आज हर युवाओं के साथ खड़ा रहता है। आज परमेश्वर HWC के माध्यम से हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। कृपया करके वो सारी चीजें जो HWC के अंतर्गत किसी प्रकार के कार्यक्रम या किसी प्रकार के आत्मिक सभा होती है, उसे मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन को, आपका जीवन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए एक योद्धा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद, इस छोटी वचन पर आप सबको अधिकार से आशीष मिले। हम ब्रदर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभु के वचन से हमको इतनी अच्छी बातें बताई। और सचमुच जिस प्रकार भैया ने बताया कि प्रभु ने हमको चुना है, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि हम लोग जो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, उसको हम दूसरों को भी बांट सकें। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और हम टेस्टिमनी की तरफ जाते हैं। और मैं बहन संगीता को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी जीवन की गवाही हम सबके साथ में शेयर करें और हमें एनकरेज करें।
संगीता दी लेफ्ट हो गई हैं, हम उनका थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, सॉरी, थोड़ा सा ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज आप लोगों के सामने टेस्टिमनी के लिए हूँ। तो हम लोग इससे पहले कि मैं शुरू करूँ अपने विषय में बताने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगती हूँ प्रभु जी, ताकि मेरे जीवन में प्रभु जी आपने जो कुछ भी किया है प्रभु, वो सारी बातों को प्रभु जी मैं सामने रख पाऊँ पिता परमेश्वर, ताकि इन सारी बातों से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने को पाए। पिता आप साथ रहिएगा पिता परमेश्वर, और मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर सारी बातों को बोलने में। पिता धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस उपस्थिति के लिए, और पिता परमेश्वर इस मौके के लिए प्रभु जी की आज मैं पिता परमेश्वर आपके द्वारा किए हुए कार्यों की पिता परमेश्वर महिमा कर पाऊंगी। पिता धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, ये हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ओके, ठीक है। तो एक्शन में सबसे पहले ये कि मैं से जितने लोग मिले होंगे मेरे को जानते होंगे पर्सनली, ठीक है। मैं एक हैंडीकैप लड़की हूँ, जान रहे होंगे सब कोई। तो फिर भी बचपन से मैं बहुत खुश रहती थी हमेशा, मतलब ऐसा बोल सकती हूँ, मतलब आज ऐसा फील करती हूँ ना कि प्रभु ने ऐसा हृदय दिया था मेरे को कि बचपन से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी हमेशा खुश रहती थी, और जो भी चीजें थी मेरे साथ उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके चलने वाली रहती थी मैं। और जैसे एक बच्चा नॉर्मली छोटे से जैसे बदमाश रहता है, चंचल रहता है, तो मेरे साथ प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं वैसी थी। बहुत सारी बदमाशियां, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें मेरे लाइफ में नॉर्मल ही थी, और मैं खुश थी हर एक बातों में, हर एक चीजों में। हाँ, लेकिन प्रेयर नहीं था मेरी लाइफ में। अगर प्रेयर के नाम पे मैं कुछ बोलूँ तो शायद सिर्फ चर्च जाना, चर्च से आना, और घर पे हम लोग पापा मम्मी फैमिली प्रेयर करते थे, लेकिन वो भी होता था, लेकिन कभी कभी हम लोग का छूट भी जाता था। तो मैं उतना ही समझती थी एक क्रिश्चियन लाइफ को लेकर के। लेकिन जब मेरी लाइफ में जब मैं जॉब में आई, तो जॉब में आने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरे लाइफ में एक लड़का आया, और जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इस कंडीशन के बाद भी मेरे को कोई पसंद कर सकता है, मेरे को कोई लाइक कर सकता है, और शादी की बातें कर सकता है मेरे साथ। तो मैं बहुत खुश थी, और कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम पे परमेश्वर को भी धन्यवाद दिया था कि प्रभु थैंक यू सो मच ये सारी चीजें मेरी लाइफ में देने के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो प्रभु में था, और बोलना चाहिए उनकी फैमिली भी काफी प्रार्थना में थी। मैं आरसी चर्च से बिलोंग कर, तो मेरे लाइफ में थे वो प्रोटेस्टेंट थे, तो उनकी और उनकी फैमिली काफी प्रार्थना में जीवन जीते थे, और काफी मतलब वो बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा हुआ कि मैं उनको बार बार बोलती थी कि आप कब बात करेंगे हम दोनों के बारे में घर पे। तो वो बोलते थे मैं करूंगा। वो डरते थे, और मैं भी डरती थी, हम दोनों ही डरते थे इस बात से कि पता नहीं घर पे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक लड़की हमेशा इस बात पे बहुत विश्वास करती है ना कि कोई लड़का अगर उसको बहुत लंबी लंबी लाइन बोल दे रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या फिर मैं साथ दूंगा, तो हम लोग बाकी सारी चीजें छोड़ के उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो मैं भी, मेरे साथ भी वैसा ही था, मैं कर रही थी ट्रस्ट कि ठीक है, ठीक घर वाले तो मना करेंगे बट शायद ये जरूर देंगे करके। लेकिन जब हम लोग 3 साल के बाद फाइनली वो अपने सामने से कभी ये बात रख नहीं पाए, लेकिन जब उनकी मम्मी ने ये बात बताया उनको कि मैंने तुमको तुम्हारे लिए किसी को देखा है लड़की को, तो उसने बताया कि मम्मी मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। और ये बात बताने से पहले वो मेरी फोटो दिखा चुके थे, तो उनकी मम्मा ने फोटो देख करके कहा था कि ओके बेटा अच्छी है, मतलब ठीक है, टाइम आएगा तो हम लोग चलेंगे करेंगे ऐसा करके। तो हम दोनों बहुत खुश थे, और इस बात पे वो काफी रोने भी लगे थे कि मेरी मम्मी मतलब हाँ बोल दी है करके। और उसने बस इतना बता दिया था मम्मी को कि तुम मतलब आरसी चर्च से है, और फोटो दिखाया था बस, तो उसकी मम्मी ने हाँ कह दिया था। तो मैं एक बात ये पूछी थी कि उनसे कि आपने
ये बातें मतलब मेरी जो मेन प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा दिक्कत है, वो आपने घर पे बताया है या नहीं? तो उसने कहा कि मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बताऊंगा टाइम आने पे। लेकिन जब वो टाइम आया, जब उसके लिए उस मम्मी ने कहीं और से किसी को ढूंढ के रखा था, तो वो चीजें जब उनकी मम्मी ने कहा तो उसने बताया कि उसके साथ मम्मी ऐसा सा दिक्कत है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी लाइफ में रखूं करके। तो घर पे जो भी बात हुआ होगा, आई डोंट नो, तो वो सारी बातें होने के बाद उस दिन उनकी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा ये। और जो भी बातें हुई होंगी उसके बाद उन्होंने मेरे पास फोन किया और मेरे को मना कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं नहीं साथ दे पाऊंगा तुम्हारा। तो ये चीजें होने के बाद मैं काफी टूट गई थी। तो ऐसा हुआ कि मैं तो चाह रही थी कि मेरी लाइफ से मतलब मेरे को इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी इस बात को लेकर के कि मेरी लाइफ में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि, या फिर मैंने शायद प्रभु से कभी नहीं कहा था कि प्रभु इतनी लाखों करोड़ों लोगों में मैं ही क्यों, मतलब मेरे साथ भी ऐसा दिक्कत क्यों हुआ? क्योंकि मैं 1 साल के बाद ही मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो मैंने लाइफ में शायद कभी नहीं कहा था, या फिर मेरे मुंह से कभी निकला नहीं। ये प्रभु का ही साथ सामर्थ्य था हुआ कि मैंने कभी शिकायत नहीं की थी, या फिर मेरे मुंह से कभी निकला नहीं था। लेकिन जब ये चीजें हुई तो मैंने प्रभु से कहा कि अगर आज मैं ऐसे होती, आई मीन नॉर्मल होती, तो शायद ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती। तो ये सारी चीजें होने के बाद मैंने बस इतना चाह रही थी मैं कि ठीक है, वैसे भी इस बात को लेके मैं चल रही थी कि हो सकता है ना हो जाए, लेकिन एक होप था कि शायद करके। लेकिन जो भी है, ये होने के बाद मैं चाह रही थी कि मेरे को अंदर से जो मैं टूट गई हूँ वो चीज बस नॉर्मल हो जाए मेरी लाइफ में, बस और कुछ नहीं। तो एक दिन मैं जब सो रही थी, मैं एक्चुअली बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी इन सारी चीजों के बाद। तो जब मैं एक दिन सोने को गई तो मेरे को नींद ही नहीं आ रहा, 2 या 3 बज गया। तो मैंने बाइबल पकड़ के, मतलब मैं बाइबल पकड़ के बस पकड़ के पढ़ा नहीं था मैंने, बस पकड़ के मैं सो गई। और सोने के बाद मेरे को, जब मैं बाइबल पकड़ के सोई तो मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, और तब से मैं बहुत दिन तक मैं बाइबल को पकड़ के सोती रही। और एक चीज मेरे मन में आया कि शायद मैं जो जिस तकलीफ में हूँ उस तकलीफ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकते हैं। तो मैं पर्सनल इतना प्रेयर नहीं करती थी, लेकिन मैं बैठने लगी प्रार्थना में कि ठीक है प्रभु, कोई नहीं, मैं बस मतलब मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल लेना, बस कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैं बैठने लगी प्रेयर में, तो मैंने इतनी प्रेयर में नहीं थी मैं, वचन के नाम पे जीरो मेरा वो था, बेस था, कुछ भी मेरे को नॉलेज नहीं था। बट मैं जब बैठी तो मेरे को एक वचन मिला कि और वचन मिलना क्या होता है ये भी मेरे को नहीं समझ में आता था। बट उस टाइम मेरे को एक बातें बाइबल से मिली कि जो कि यशायाह का 43 का 4 में है कि तू मेरे लिए अमूल्य है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और मेरे को वो वचन पता नहीं मेरे जीवन में, मेरे मन में ऐसा क्या काम किया कि मैं उस दिन से काफी स्ट्रांग हो गई कि हो गया, कोई मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तो ये बात को लेकर मैं काफी स्ट्रांग हो गई। ओके, मैं आगे बढ़ गई लाइफ में। लेकिन जब काफी मेरे ख्याल से ये चीज होने के बाद 5-6 महीने बाद ऐसा हुआ कि मेरे को कहीं मतलब पता चला मेरे को कि उनकी शादी हो गई है घर पे। तो मेरे को अचानक ही बिल्कुल मैं शॉक हो गई ये सोच के कि मतलब 6 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली करके। तो मैं फिर से वही तकलीफ और फिर से वही वैसा ही टूटापन फील करने लगी मैं। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि किससे शेयर करूं, क्योंकि मेरे घर पे पापा को छोड़ के बाकी लोग सब जानते थे। और मेरी भाभी काफी समय से वेट भी कर रही थी कि वो कब घर में आएगा और कब बात को रखेगा। तो जब ये सारी चीजें हुई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से रोना गाना वो जो भी है, तो उन सारी चीजों की वजह से मेरे घर पे पापा को छोड़ के बाकी सबको पता चल गया था। उस टाइम पापा मम्मी घर पे नहीं थे, जिसकी वजह से पापा को नहीं पता था, लेकिन बाकी सबको पता था। और मेरी वजह से घर पे सारे लोग परेशान थे कि इसके लायक मतलब ये रो रही है। तो
जैसा ये सब हुआ उसके बाद में फिर से वही बातें, तो मैं बस इतना सोच ली थी कि मैं रोऊंगी तो नहीं घर पे, ठीक है, बाकी जगह में को जहाँ पे मतलब घर वालों के सामने मैं फिर से अपनी तकलीफ को नहीं दिखाऊंगी। फिर ऐसा हुआ कि जब ये सब चीजें हुई तो मेरे को नहीं पता, जस्ट ये चीजें होने के बाद मुझको लग रहा है सरिता से मैं शायद ये चीजें होने के 1 महीना पहले ही मिली थी, और 1 महीना तक हम लोग एकदम ज्यादा क्लोज नहीं थे। मैं उसके इतनी ज्यादा क्लोज नहीं थी और ना ही वो मेरे से इतनी ज्यादा क्लोज थी। बस हम लोग एक ही चर्च पे जाते थे, और मेरा जो भाई है छोटा वाला अनुज, वो उसके माध्यम से मतलब मेरे को जान पाई थी वो कि अच्छा इसकी दीदी है करके। लेकिन हम लोग चर्च में कभी कभी मिलते थे और हल्की फुल्की बातें ही होती थी शायद हमारे बीच में, और कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे को जब ये शादी की बात सुनी मैंने, तो मैं किसी से शेयर ना करके मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं जा करके सरिता के पास शेयर करूं, उसको बताऊं ये सारी बातें। और मैंने जब सरिता के पास जा करके ये सारी बातें बताई तो सरिता भी थोड़ा सा वो हो गई कि शॉक हो गई कि ये मतलब हमेशा हंसती रहती है कि ये क्यों रो रही है करके। तो मैं उसको बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ करके, तो बस मैं भूलना चाहती हूँ सारी बातें। तो मेरे को नहीं पता था कि वो इतना प्रार्थना में है या फिर ऐसा कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस दिन उसने मेरे को बहुत सारी बातों को लेकर के समझाया, विशेष रूप से बाइबल को लेकर के कि मतलब योजना को लेकर के ना, कि प्रभु की योजना तुम्हारे लिए क्या है, कैसी है, ये तुम नहीं जान सकती। तो ये सारी बातें होने के बाद उसने लास्ट में मतलब समझाया बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें उसने समझाया मेरे को अच्छा भी लगा। लास्ट में फर्स्ट टाइम मेरे लिए किसी ने प्रार्थना किया कि ओके चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं करके। फिर हम लोग मेरे को लग रहा है हम लोग कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा जैसे उसने अपने पर्सनल प्रेयर रूम में मेरे लिए प्रार्थना किया। और उस दिन के बाद उसने एक बात कहा मुझसे कि वो लोग रूट लव में हमेशा जुड़ते थे। वो लोग रूट लव में डेली का जो प्रेयर होता था उनका, उस पर जोड़ते थे। तो उसने मुझसे कहा कि आप जोड़ना चाहोगे क्या करके। तो मैं बोली कि बिल्कुल जोड़ना करके। तो फिर जब से वो मेरे को जोड़ी मतलब रूट लव में जोड़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई उनके प्रेयर से और बाइबल शेयरिंग से और भी बहुत सारी चीजों से। तो मैं वहां से SWC मिनिस्ट्री में एंटर की थी, और सिर्फ मेरे को इतना मिनिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सरिता ने मेरे को जोड़ा और उसने कहा कि ठीक है मैं तेरे को जोड़ूंगी, और डेली अपन ऐसा जोड़ते हैं, ये सब होता है करके। तो मैं जुड़ने लगी, और जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में कैसे क्या परिवर्तन आया मेरे को खुद समझ नहीं आया। मैं सारी चीजें मतलब इतना स्ट्रांग होने लगी अंदर से कि जो भी तकलीफ था मेरे अंदर, जो भी बातें थी, वो सारी चीजें जो थी, वो सारी चीजें मेरी लाइफ से दूर होने लगी। और मैं मतलब आज परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि अगर वो चीजें, वो घटना मेरे साथ नहीं घटा होता, वो बंदा अगर मेरे को छोड़ के नहीं गया होता, तो शायद मैं इतना नहीं टूटती। और इतना अगर मैं नहीं टूटती तो प्रभु को मैं नहीं जान पाती जितना प्रभु को मैं आज जान पाती हूँ। और मतलब इतना पास नहीं आ पाती, क्योंकि मैं बचपन से कभी इतना मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं हमेशा खुश रहती थी हमेशा। तो होता है ना कि हम लोग की लाइफ में जब हम लोग सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता हम लोग कभी चाहते हैं कि प्रभु के पास बैठे या प्रार्थना करें या कुछ। जब तक हम प्रभु को तभी जान पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जब हम लोग प्रभु के पास जा पाते हैं। तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा कुछ घटना घटा नहीं कि मैं प्रभु के पास जाके इतना करीबी से प्रभु को जानूं, समझूं, कुछ बोलूं। तो आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और प्रभु के साथ मैं जुड़ पाई। क्योंकि अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता तो मेरे को नहीं लगता मैं शायद ही प्रभु के पास जा करके उनको जानने की कोशिश करती। तो ये सारी चीजें होने के बाद अगर प्रभु को एक सच्चे दिल से जान पाई, पहचान पाई, और वचनों में भी बढ़ पाई सारी चीजें धीरे धीरे। कब मैं जो चाहती थी कि मेरे को जो तकलीफ है वो सारी चीजें चले जाए, वो प्रभु के माध्यम से, प्रभु के वचन के माध्यम से कब मेरी लाइफ से चले गए मुझे समझ नहीं आया। और वो कहते हैं ना कि परमेश्वर की योजना जो है वो हमारे सबके लिए प्रभु ने ऑलरेडी कुछ न कुछ योजना बना करके रखा है, लेकिन हम लोग उस योजना से भटक करके कुछ और मांगने लगते हैं। मैंने भी मांगा था जब मैं प्रार्थना में शुरू में मेरे को ये समझ में आया कि मैं प्रार्थना करूंगी तो ये सारी चीजें मेरे जीवन से दूर चली जाएंगी। और मैंने प्रार्थना में मांगा भी तो मैंने शुरुआत में इस तरीके से मांगा था कि प्रभु प्लीज ये चीज मेरे लाइफ में दे दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन
मेरे को नहीं पता, मैं ये सारी प्रार्थना करने के बाद मेरे मन में बस केवल 2 या 3 दिन ऐसे कंटिन्यू ये प्रेयर करने के बाद मेरे मन में आया कि जो मेरा साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो पाया मेरे सामने, मैं उसको क्यों मांगूं। और मैंने वो चीजें मांगना छोड़ दी और मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, आपकी जो योजना है प्रभु, अगर ये लाइफ मेरे लिए नहीं है प्रभु तो ओके ठीक है, बस मेरे को जो तकलीफ है, मैं जो ये उभर नहीं पा रही इन सारी चीजों से, ये सारी चीजें आप दूर कर देना। तो मैं तब से प्रभु को जानने लगी, पहचानने लगी और उनके सामर्थ्य को समझ पाई मैं कि एक्चुअल में हमको कोई करीब से जान सकता है ना, पहचान सकता है तो सिर्फ परमेश्वर है। दूसरी चीज कि SWC मिनिस्ट्री में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ, ये शायद मैं समझा नहीं पाऊंगी, बता नहीं पाऊंगी अपने शब्दों में, क्योंकि बोलते हैं ना परमेश्वर को जानना, वो मैंने इस मिनिस्ट्री से सीखा, वो मैंने सरिता के माध्यम से सीखा, वो मैंने रूट लव के माध्यम से सीखा, रूट लव के एक एक बच्चों के माध्यम से सीखा कि एक्चुअल में परमेश्वर को जानना, पहचानना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना क्या होता है। क्योंकि मैं प्रभु के नाम पे सिर्फ जानती थी तो इतना कि हाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा हमारे लिए, उन्होंने अपना प्राण दे दिया, क्यों दे दिया ये भी मेरे को नहीं पता था, दिया होगा ओके, मतलब मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल, मेरे को बोलना चाहिए कि मेरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सारी चीजें, सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मिनिस्ट्री में आके मेंबर के बीच में रख के मैंने सीखा है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये परमेश्वर के करीब आ पाई, मैं, है ना, मैं परमेश्वर को जानती तो थी लेकिन उनको पहचानती नहीं थी, उनके करीब नहीं थी मैं उनकी आज्ञाकारिता में चलना सीखा मैंने। और स्पिरिचुअली जो बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब शारीरिक रूप से जो हम लोग अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज मेरे को इस मिनिस्ट्री में फील होता है कि हम लोग अगर इस मिनिस्ट्री में रहते हैं ना, तो इस मिनिस्ट्री के माध्यम से जितने भी अभी हाल फिलहाल में हम लोग जितना भी लॉकडाउन के बाद जो भी चीजें हमारे इस मिनिस्ट्री के अगुओं के द्वारा किया जा रहा है, जितने भी संगति रखी जा रही है, उन सारी चीजों के माध्यम से हमारे जीवन में आध्यात्मिक एक्सरसाइज हो रहा है, मैं मानती हूँ मेरे जीवन में। और बाइबल, इस मिनिस्ट्री में आके मैंने बाइबल पढ़ना कैसे है, पढ़ती तो मैं पहले भी थी, मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने समझा एक्चुअल में कि बाइबल के माध्यम से परमेश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं। और बहुत सारी चीजें तो मेरे को नहीं समझ में आती थी, वो मुझे समझ में आने लगी। मैं जो मेरे अंदर कुछ कमी थी मेरे जीवन में कि हाँ मैं प्रभु के रास्ते पे नहीं चलती हूँ, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे जैसी भी बातें हो, चाहे अपने माँ बाप को कुछ भी बोल देना हो, तो मैंने कोशिश की कि मैं उन सारी चीजों को अपने जीवन में चेंज करती जाऊँ और प्रभु के साथ कैसे घनिष्ठता का रिश्ता रखना है वो मैंने इस मिनिस्ट्री में आके सीखा है। और भी बहुत कुछ जो शायद मैं अभी मैं कह नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी इस मिनिस्ट्री को हर एक बातों के लिए कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा और बहुत सारी चीजें सिखाई मुझे और बताई मुझे। और सबसे बड़ी बात कि मैं मतलब बचपन से लेकर आज तक इस मिनिस्ट्री में जुड़ने से पहले प्रभु हमेशा मेरे साथ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि मैंने कदम कदम पे फील किया कि प्रभु मेरे को कभी अकेला छोड़े ही नहीं थे। मतलब मैं बहुत सारी गवाहियां हैं मेरी लाइफ में, जब मैं अकेली होती थी तो प्रभु किसी न किसी को भेज देते थे मेरे लिए हेल्प के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस मिनिस्ट्री में आने के बाद मैंने ये फील किया कि प्रभु बचपन से मेरे लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं और करते रहेंगे, बट मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाती थी, या फिर मैं प्रभु के लिए कभी उनकी महिमा के लिए, उनके बोलना चाहिए हमको प्रभु ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो जिस बात के लिए भेजा है वो चीजें मैं प्रभु के लिए नहीं कर पाई थी, नहीं करती थी कभी कुछ भी चीजें। लेकिन आज इस मिनिस्ट्री में आने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में हमको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और जो थोड़ी बहुत बातें, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं इस मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद, जो छोटी बड़ी चीजें हैं जो मुझे मौका मिलता है करने को, वो मैं कर पाती हूँ और मैं समझ पाती हूँ कि हाँ इस काम के माध्यम से भी हम अपने आचरण को सुधारने के माध्यम से भी हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो सच में धन्यवाद करती हूँ मैं इस मिनिस्ट्री का और मिनिस्ट्री के सारे मेंबर्स का, सारे लोगों का, विशेष रूप से अब्राहम भाई का, सरिता का, सारे लोगों का मैं थैंक्स करती हूँ कि मुझे इस मिनिस्ट्री में उन्होंने जोड़ा और बहुत कुछ सिखाया है, परमेश्वर के पास लेकर आया मुझे। तो मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को। और परमेश्वर आज के इस राष्ट्रमंडल से आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत बहुत थैंक यू संगीता दी। और हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपने जीवन की गवाही हमसे शेयर करी। और सचमुच जैसा प्रभु कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, सचमुच हम लोग इस वचन को आपके जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एनकरेज किया अपनी गवाही से। तो 2-3 अनाउंसमेंट हैं मीटिंग खत्म करने के पहले। ट्यूसडे और फ्राइडे को HWC की फेलोशिप होती है 4:45 पे, तो आप सभी इसमें जुड़ें और भी लोगों को इसके बारे में बताएं। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में नंबर शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जिस भी किसी ने HWC की हैप्पी फीट 1, 2, 3 अटेंड किया है तो हैप्पी फीट का रियूनियन होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग अपना नाम अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इस मीटिंग के एंड में जाते हैं और मैं सरिता दी को इनवाइट करती हूँ कि वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। सब कुछ यीशु से है। मेरी आवाज आती है? ओके, थैंक यू बताने के लिए। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। सेनाओं का उद्धार करता हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप सभी भाई बहन मिलकर एक मन एक हृदय होकर प्रभु जी जो कि आपने ये सुंदर मौका हमारे जीवन में अवसर के रूप में दिया पिता, कि हम आपकी सुंदर उपस्थिति को प्रभु जी अनुभव कर पाते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर फेलोशिप में प्रभु जी जिस परमेश्वर आपने हम सब तक हम सारे भाई बहन भले इस लॉकडाउन के समय में आज अपने अपने घर सुंदर मौका हमें एक सुंदर रीति से मिलता है प्रभु कि हम इस प्रकार से परमेश्वर हम आपके संगति में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उस भाई के लिए परमेश्वर जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्यारे परमेश्वर पिता हम सभी को प्यारे प्रभु जी आपके पास पहुंचने में पिता परमेश्वर आपके साथ संगति को करने में परमेश्वर इतनी सुंदर रीति से परमेश्वर हमें आराधना में लेकर गया प्रभु कि हम आपके प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद जितनी सुंदर वाणी परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को तैयार कर जब गाता है परमेश्वर आपके मधुर स्वरों के द्वारा प्यार प्रभु जी आपकी महिमा को परमेश्वर हम महसूस कर पाते हैं। खुदावन राजा हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यों को परमेश्वर हमारे साथ हमारी जिंदगी में प्रभु जी आपके साथ जोड़ा प्रभु कि आप उनके साथ मिलकर प्रभु जी आपके बंधन करते हैं। परमेश्वर श्रोता के रूप में थे प्रभु हम उन चीजों को जो परमेश्वर से हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाए बताते हैं। अपने अंतर अपनी आशीष को और सहायक रूप से परमेश्वर हम उसके अपने जीवन में आपके लिए प्रभु महिमा अपने प्रभु जी हम उसे पाठ में लेकर आने का और धन्यवाद परमेश्वर बहन संगीता के प्यारे प्रभु जी आप उनके जीवन में और सचमुच अपने हम सभी के जीवन जिनको भी आज मिला
में सौंपते हैं, प्रकृति के आपको हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के रिस्पॉन्स की संचालन आशीष होते हैं परमेश्वर के संचालन से कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो आशीषों से आने समय में परमेश्वर आप अपने राज्य के लिए प्रभु जी बातचीत करना प्रभु जी का। तो आज हम आने वाले समय में इस्तेमाल करना और बातों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में मिनिस्ट्री द्वारा नियंत्रण का प्रोग्राम के रूप में परमेश्वर सारी योजनाओं को दिन का परमेश्वर साथ काम करते हैं जितने परमेश्वर हाथ में सौंपते हैं काम को सौंपते हैं। पिता चाहते हैं आपके द्वारा प्रभु दिन का परमेश्वर काम का सफलता को सुंदर से परमेश्वर में आप करने के बाद मोहब्बत किसी प्रार्थना जय श्री सहाय सबको। जय श्री सहाय। हाँ ठीक है, फिर हम लोग आज की इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। सभी को जय यीशु। जय यीशु।